घर वापसी की तैयारी में स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस पर स्वामी का दिया बयान रणनीति का हिस्सा। स्वामी के बयान से बुरी तरह फंस गए हैं अखिलेश यादव। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद से ही सपा में उठापटक मची हुई है। सपा के अधिकांश विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य पर माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, तो मौर्य अपने बयान पर डटे हुए हैं। वो अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। मौर्य के बयान से बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता सपा को घेरने में जुटे हैं। अखिलेश बुरी तरह से फंसे दिख रहे हैं। वो शांत हैं। सपा के दूसरे नेता ही बोल रहे हैं। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने रामचरितमानस पर दिए बयान को मौर्य का निजी बयान बता दिया। यहां तक कह दिया कि अज्ञानवश मौर्य ने चौपाई की गलत व्याख्या कर दी है, तो शिवपाल यादव ने पूरे विवाद से अपना पल्ला ही झाड़ लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो कुछ बोले ही नहीं। अखिलेश की चुप्पी को मौर्य अपने पक्ष में बताते हुए कह रहे हैं कि मौन स्वीकृति का ही संकेत है। अखिलेश के साथ समस्या यह है कि उन्हें साल 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपना मुस्लिम यादव समीकरण साधना है। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य की आलोचना करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक बिदक सकता है, और खुलकर समर्थन करते हैं तो भी मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि राम और कृष्ण जन आस्था के व्यापक प्रतीक हैं। यदुवंशी भी इन्हें भगवान मानते हैं। ऐसे में सपा का मजबूत वोट बैंक भी सरक सकता है। इसलिए अखिलेश शांत दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की साधु संतों ने आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि काफी कड़े बयान भी दे रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद इसका उतनी ही तीखी भाषा में जवाब दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो लाइन पकड़े हुए हैं वो उनके पुराने दौर की याद दिला रही है। 2014 में स्वामी प्रसाद बसपा में थे और उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को ही अपने निशाने पर ले लिया था, लेकिन जब वो बीजेपी में आए तो उन्होंने अपने बयानों से यू टर्न ले लिया। बीजेपी सरकार में मौर्य मंत्री बने, लेकिन उनका रुतबा पहले जैसा नहीं था। मौर्य को लगने लगा था कि बीजेपी उन्हें हल्के में ले रही है, तो वो समाजवादी पार्टी में आ गए। इसके बाद उन्होंने खुद को नेवला और भाजपा आरएसएस को नाक बता दिया। लेकिन फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर देखते हुए यही लग रहा है कि वो फिर से बसपा का रुख कर सकते हैं। हालांकि मौर्य रामचरितमानस पर दिए गए बयान के बाद बीएसपी चीफ मायावती के रुख को देख रहे हैं। हालांकि अभी तक मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे यह भी संकेत मिलने लगे हैं कि बीएसपी नेताओं के साथ मौर्य की बातचीत शुरू हो गई है। दरअसल मायावती बीएसपी को नए सिरे से संगठित करने की कोशिश कर रही है। बीएसपी में ओबीसी वर्ग का इस समय कोई बड़ा नेता नहीं बचा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। विधानसभा में पार्टी का एक विधायक बचा है। ऐसे में 2024 की लड़ाई मायावती और बीएसपी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। अगर बीएसपी 2024 में भी कमजोर दिखाई दी तो पार्टी का बचा वोट बैंक दूसरी राह तलाश सकता है। ऐसे में बीएसपी ने अपने पुराने नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब 2022 में बीजेपी छोड़कर सपा ज्वाइन की तो उन्हें उम्मीद थी कि प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है, लेकिन स्वामी के सभी अंदाज गलत साबित हुए और बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में लौट आई। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी चुनाव हार गए। उनके बेटे को सपा ने टिकट तक नहीं दिया और अब स्वामी प्रसाद की बेटी सांसद संघमित्रा मौर्य का टिकट भी मुश्किल में दिख रहा है। बीजेपी संघमित्रा को टिकट नहीं देगी, ये तय माना जा रहा है, लेकिन सपा का टिकट भी मिलेगा। अब इस पर भी पेच फंस गया है, क्योंकि शिवपाल यादव के सपा में समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं, जिसके बाद स्वामी प्रसाद खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे हैं और वो नए घर की तलाश में दिखाई दे रहे हैं।